लोगों को सही करने का। जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, पंच तत्वों से, उन्हीं पंच तत्वों के सहारे वो पूरी चिकित्सा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, चाहते नहीं कर रहे हैं। और उसी की शरीर को केवल ज़रूरत होती है। यहाँ पर लोग, हम बहुत से लोगों को लेकर आए। मैंने खुद अपनी जो है यहाँ पर चिकित्सा, मुझे कोविड हो गया था मार्च अप्रैल में, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, मैं बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रस्त था। जो एलोपैथिक दवाइयों ने मेरे शरीर को बेकार कर दिया था। बेकार क्या कर दिया, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मुझे ये लगता था मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, बचूंगा नहीं बचूंगा, यही मेरे अंदर चल रहा था। लेकिन प्रमोद भाई ने अपनी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मेरे शरीर के अंदर जो भी दवाइयों का असर था उसको सबको दूर किया। और उसके बाद फिर धीमे 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 मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मेरा वेट 67 किलो से मात्र 58 किलो 58 किलो बचा था। लेकिन धीमे धीमे जब प्राकृतिक चिकित्सा मैंने कराई और उसके बाद जब अंदर से हमारे शरीर से दवाइयों का, एलोपैथिक दवाइयों का विकार निकल गया, उसके बाद मेरा शरीर सही होना शुरू हो गया। और आज मेरा वज़न, अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा वज़न जो है लगभग 61-62 किलो तक पहुँच गया है। और मैं पहले से अपने को काफ़ी स्वस्थ महसूस करता हूँ। ये प्राकृतिक चिकित्सा और भाई प्रमोद की देन है। मेरी पत्नी को भी उन्होंने, इनके शुगर थी, इनको थायराइड है। हमारी जो है इनकी छोटी बहन, मेरी साली भी आई कानपुर से, उन्होंने 2-3 बार इलाज कराया। उनको ब्लड कैंसर है और उनका बॉम्बे में इलाज चलता था। उनके घुटनों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और उनको बहुत से रोग थे। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और प्रमोद भाई की मेहनत ने उनके अंदर से 70% विकारों को ख़त्म कर दिया। आज वो अच्छे से खड़ी हो जाती हैं, घुटनों में दर्द नहीं है। उनका कम से कम 10 से 12 किलो वज़न कम हुआ, इनका 8-10 किलो वज़न कम हुआ। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की देन है। ये मैनेजर साहब सामने बैठे हैं, ये बहुत परेशान थे। जाने कितने लोगों को मैंने देखा है कि परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के पथ को अपनाया तो उसके बाद उनके जीवन में बहार आ गई। और ये तो संत है, कहते संत आया तो बसंत आया। तो बसंत को लाने का प्रयास ये कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनके सहभागी बने और अपने बच्चों को या अपने जानने वाले जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नहीं जानते उनको बताएं और उनको इस पथ पे लाएं, क्योंकि यही सच्चा और अच्छा पथ है जो आपको पूर्ण आयु और पूर्ण रूपेण स्वस्थता, तो ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण से स्वस्थ अगर आपको रहना है और अपनी पूरी आयु को जीना है तो प्राकृतिक पथ को अपनाएं और देश सेवा में लगे। जैसा उन्होंने देश के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन प्रमोद भाई उन्होंने अगर वहाँ पे गांव बसाने शुरू कर दिए तो हमारे भी द्वारा गांव बसाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा बसाए गाँवों में हमारे यहाँ के लोग रहने को तो तैयार हैं, लेकिन जो चाइना ने गांव बसाए हैं बॉर्डर पर, उसमें तो वहाँ के लोग रहने को नहीं तैयार हैं। इतना भयभीत हैं क्योंकि उनकी और हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर में बहुत अंतर है। दुनिया में जो छुई मुई वाले देश हैं उनके यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग हर तरीके के जीवन को जीने की वो रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के लोगों की देखिए, इतना बड़ा देश है जिसकी 150 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा है कि कोरोना ने जितना देशों में, आज भी चारों तरफ यूरोप में, रूस में और चाइना में फिर से कोरोना ने कहर फैला दिया। लेकिन हमारे यहाँ 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। 80 करोड़ लोगों को दोनों टीके लग गए, 40 करोड़ लोगों को एक टीका लग गया। और इसके अलावा जो 18 साल की उम्र के अंदर के बच्चे, उनके लिए बहुत जल्दी आ रहा। तो अब हमारे यहाँ उतना असर नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इसका प्रिकॉशन, मतलब हमको थोड़ा सा इससे जो है बच के तो रहना ही जीवन भर अभी पड़ेगा, जब तक ये पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप देशभक्ति की ओर लगेंगे तो आप, मैं जानता हूँ मेरे 2 बेटे उसमें लग रहे हैं। एक तो मेरा अभी जो एयरफोर्स में है ही अधिकारी, दूसरे ने अभी बताया जैसा प्रमोद भाई ने, और 3 बेटे मेरा बच चले तो मैं तीनों बेटों को फौज में भेज दूँ। तीसरा बेटा मेरा खिलाड़ी है क्रिकेट का। तो ये हर मन में बात आनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि ग्रामीण और कृषक के ही ज़्यादा बेटे जो है ग्रामीण अंचल, और किसान के ही ज़्यादातर बेटे हमने देखा कि फौज में हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे परम यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। तभी ये नारा दिया था कि जब किसान और नौजवान इस देश का जो है, फौज पे अपनी जान लड़ा देने वाला नौजवान जब तक है, तभी तक हमारा देश सुरक्षित है और आगे बढ़ेगा। लेकिन आज इस ग्रामीण अंचल में लोग इस चीज़ से, इस विधा से दूर भाग रहे हैं, अपने बच्चों को फौज में नहीं भेज रहे हैं।
या उस तरफ उनका ध्यान नहीं आ रहा या इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं वो शरीक हो रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उनसे कुछ ना कहकर ये विश्वास करता हूँ, और प्रमोद भाई इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी ये लगन मेहनत बहुत जल्दी ही जो है इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी जो लोग की मना स्थिति थोड़ी इधर डावाडोल है वो सुधरेगी, वो देश के प्रति भी उनका जो है विचार बदलेगा, और अपने बच्चों को तो भेजेंगे ही और साथ साथ जो है ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। एक बात और अंत में कहते हुए कि अभी एक बात आई थी कि मूर्ति लगने के लिए ग्राम की वो जगह है, तो भाई वो जगह ग्राम समाज की है, और वहाँ पर शहीद की मूर्ति बनाने और लगाने से प्रधान नहीं, प्रधान के फोरफादर भी नहीं रोक पाएंगे। आप आगे कदम बढ़ाइए, शासन प्रधान आपका सहयोग करेगा, जिलाधिकारी से बात हो जाएगी, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 100 कदम आपके साथ पीछे खड़े हैं, आप चिंता न करें, ये जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।